सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम में महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित भूमिका में संपूर्ण पुस्तक में क्या लिखा है इसका पाठ हम करते हैं। इसमें कहा कि प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है, द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा, तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार, पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि, छठे समुल्लास में राजधर्म, सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय, अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, नवम समुल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, दसवें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय, एकादश समुल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, द्वादश समुल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय, त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय, 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषता व्याख्या लिखी है। स्वामी जी कहते हैं जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। अब हम सभी अभी ओम के अर्थों का स्वाध्याय कर रहे हैं। ओम के अनंत अर्थ हैं। जितने भी संसार में परमात्मा के गुण के अनुसार नाम है वे सभी ओम के अंतर्गति है। गायत्री मंत्र का अर्थ करते हुए स्वामी जी कहते हैं ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, जिस नाम के साथ अन्य सभी नाम लग जाते हैं। संसार में जितने भी नाम हैं सभी ओम के अंतर्गति है। तो इसी ओम के अर्थ को हम सभी अभी पढ़ रहे हैं। तो पिछले दिन पढ़े थे कि मित्र परमात्मा का ही नाम है और जैसा मित्र परमात्मा है वैसा मित्र दूसरा कोई हो नहीं सकता। हमारे आपके मित्र तो आज मित्र हैं कल दुश्मन बन जाते हैं। जो आज मित्र हैं कल क्या बन जाते हैं? दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन परमात्मा किसी का भी दुश्मन कभी नहीं बनते। तो असली मित्र वही परमात्मा है। आज इसी मंत्र की सिद्धि में कहते हैं कि मित्र कैसे बनता है। तो कहते हैं एक धातु है ईमिदा स्नेहने। क्या है? ईमिदा स्नेहने। इस धातु से औणादिक त्र प्रत्यय के होने से मित्र शब्द सिद्ध होता है। मेद्यते स्नेह्यते स्नेह्यते वा समित्रः। जो सबसे स्नेह करके और सबको प्रीति करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र है। सबसे स्नेह करता है। परमात्मा क्या करता है? सबसे स्नेह करता है, सबसे प्रीति करता है। किसी से भी वो दुश्मनी नहीं करता। इसीलिए उस परमेश्वर का नाम मित्र है। फिर कहते हैं वीर्य वर्णे वर इप्सायाम। इन धातुओं से उनादि उड़न प्रत्यय होने से वरुण शब्द सिद्ध होता है। एक शब्द है वरुण। तो वरुण भी वीर्य वर्णे धातु से सिद्ध होता है और वर इप्सायाम इन दो धातुओं से वरुण शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वान् शिष्टान् मुमुक्षून् धर्मात्मनो विनोत्यथवा यह शिष्टैर मुमुक्षुभिर धर्मात्मभिर व्रियते वर्यते वा स वरुणः परमेश्वरः। कहते परमात्मा को वरुण क्यों कहते हैं? कहते जो आत्मयोगी विद्वान मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार करता है। परमात्मा किसको स्वीकार करता है? जो आत्मयोगी है, जो विद्वान है, जो मुक्ति की इच्छा रखने वाले हैं, करने वाले हैं। ऐसे मुक्त आत्माओं का धर्मात्माओं का स्वीकार परमात्मा करते हैं। इसीलिए उनका नाम वरुण है। अथवा
जो शिष्ट मुमुक्षु मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है। जिसको मुमुक्षु ग्रहण करते हैं, जिसको विद्वान ग्रहण करते हैं, जिनको शिष्ट लोग ग्रहण करते हैं, जिनको धर्मात्मा ग्रहण करते हैं, वह ईश्वर वरुण कहता है, वरुण संज्ञक है। अथवा वरुणो नाम वरः श्रेष्ठ, जिसलिए परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है। परमात्मा से बढ़कर संसार में कोई नहीं है, सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसका नाम वरुण है। परमात्मा का नाम वरुण क्यों हुआ? एक तो हेतु दिया कि जो जितने भी धर्मात्मा है, मुक्त आत्मा है, विद्वान है, आत्मयोगी है, उसको परमात्मा स्वीकार करने वाले हैं, इसीलिए उनका नाम वरुण। धर्मात्माओं को स्वीकार करने वाले हैं, विद्वानों को स्वीकार कर, इसलिए उनका नाम वरुण है। फिर दूसरा कहा कि जिसको मुक्त आत्मा स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, जिनको धर्मात्मा ग्रहण करते हैं, जिनको विद्वान ग्रहण करते हैं, इसीलिए परमात्मा का नाम वरुण है। और तीसरी बात इसे बता कि जिससे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, जो सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम वरुण है। तो आज हमने मित्र और वरुण शब्द पर चर्चा किया है। परमात्मा के मित्र भी नाम है और वरुण भी नाम है। अब स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।